प्राचीन काल में उज्जैन नगरी पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की चर्चा दूर दूर तक थी। राजा न केवल वीर योद्धा थे, बल्कि उनके फैसले इतने निष्पक्ष होते कि प्रजा उन्हें अपना आदर्श मानती थी। एक दिन दरबार में न्याय करते समय एक किसान ने हाथ जोड़कर फरियाद की, महाराज, मेरी फसल को जंगल की एक लोमड़ी हर रोज बर्बाद कर देती है। मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर वह इतनी चालाक है कि मेरे हाथ नहीं आती। राजा ने ध्यान से किसान की समस्या सुनी और बोले, इसका समाधान करना हमारा कर्तव्य है। मैं खुद देखूंगा कि यह लोमड़ी कितनी चालाक है। राजा ने सैनिकों के साथ जंगल में जाने का निश्चय किया। जंगल में पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोमड़ी किसान की फसल खा रही थी, लेकिन वह फसल का बचा हुआ हिस्सा चिड़ियों और अन्य छोटे जानवरों में बांट रही थी। यह देख राजा चौंक गए। राजा ने सोचा, यह लोमड़ी केवल स्वार्थी नहीं है, इसके काम में कोई गहरी चालाकी छुपी है। अगले दिन राजा ने एक योजना बनाई। वे किसान के खेत के पास छिप गए। लोमड़ी फसल खाने आई और राजा ने चुपके से जाल बिछा दिया। लेकिन जैसे ही जाल गिरा, लोमड़ी फुर्ती से बच निकली। उसने पीछे मुड़कर राजा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, हे महाराज, मुझे पकड़ना आसान नहीं है। मैं अन्याय नहीं करती, फिर भी इंसानों से बचना पड़ता है। राजा ने उसका पीछा किया और बोले, अगर तुम निर्दोष हो तो न्याय से भागने की क्या जरूरत है? सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। लोमड़ी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, महाराज, मैं आपकी न्यायप्रियता से परिचित हूं, लेकिन इंसानों पर भरोसा नहीं कर पाती। वे हमेशा मुझ पर झूठे आरोप लगाते हैं। मैं फसल खाती हूं, लेकिन उसका एक हिस्सा जंगल के भूखे जानवरों के लिए छोड़ देती हूं। राजा ने गंभीरता से कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो मेरे साथ दरबार चलो, वहीं न्याय होगा। लोमड़ी ने राजा की बात मान ली। अगले दिन दरबार में किसान, लोमड़ी और गवाहों को बुलाया गया। सभी पक्षों को सुना गया। गहन विचार विमर्श के बाद राजा ने पाया कि लोमड़ी सच बोल रही थी। वह किसान के खेत से केवल उतना ही अनाज लेती जितना उसकी जरूरत होती। बाकी अनाज वह जंगल के भूखे जानवरों के लिए छोड़ देती। जब राजा विक्रमादित्य ने यह सब देखा तो उन्होंने न केवल उसकी चालाकी की प्रशंसा की, बल्कि किसान को सुझाव भी दिया, तुम अपनी फसल की सुरक्षा के लिए मजबूत बाड़ बनवाओ। इससे तुम्हारी फसल बच जाएगी और जंगल के जानवरों का भी हक बना रहेगा। राजा का यह फैसला सुनकर सभी बहुत खुश हुए। किसान को अपनी फसल बचाने का तरीका मिल गया और लोमड़ी की चतुराई भी सबके सामने आ गई। इस न्यायपूर्ण निर्णय से जंगल और गांव के बीच एक संतुलन बन गया। किसान ने अपनी फसल की सुरक्षा के लिए बाड़ बनवा ली और लोमड़ी ने वादा किया कि वह जरूरत से ज्यादा अनाज नहीं लेगी। सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। एक दिन न्याय के बाद लोमड़ी ने राजा से कहा, महाराज, आपने मेरी बात सुनकर जो न्याय किया उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं, लेकिन मैं आपको कुछ देना चाहती हूं। राजा ने हैरानी से पूछा, उपहार? वह कैसा? लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं जंगल में रहती हूं और हर जगह घूमती हूं। मुझे कई ऐसी बातें पता हैं जो आपके राज्य के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूं। राजा को लोमड़ी की बात दिलचस्प लगी। उन्होंने उसे अपने दरबार में गुप्तचर के रूप में नियुक्त कर लिया। लोमड़ी ने दरबार में अपनी नई जिम्मेदारी को बखूबी निभाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य को खबर मिली कि राज्य के एक गांव में डाकुओं का आतंक फैल गया है। लोग डरे हुए थे और अपनी फसल और धन को लेकर चिंतित थे। राजा ने लोमड़ी को बुलाकर कहा, तुम्हारी चतुराई और तेज बुद्धि इस समस्या का हल कर सकती है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? लोमड़ी ने गर्व से सिर हिलाया और जंगल की ओर रवाना हो गई। उसने डाकुओं का ठिकाना ढूंढने के लिए अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया। वह रात में चुपके से डाकुओं की बातें सुनती और उनकी योजनाओं का पता लगाती। कुछ दिनों की मेहनत के बाद लोमड़ी ने राजा को आकर बताया, महाराज, डाकू रात में नदी किनारे से गुजरते हैं और वहीं अपने लूट का माल छिपाते हैं। अगर आप उन्हें पकड़ना चाहते हैं तो वहीं घात लगानी होगी। राजा ने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया। रात के समय उन्होंने नदी किनारे घेराबंदी की
और डाकुओं को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस सफलता के बाद राजा ने लोमड़ी की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी चतुराई और साहस ने राज्य को एक बड़ी विपदा से बचाया है। इसके बाद लोमड़ी राजा की सबसे भरोसेमंद साथी बन गई। वह राज्य की हर समस्या में मदद करती और राजा के निर्णयों को और भी प्रभावी बनाती। राजा विक्रमादित्य और लोमड़ी की यह अनोखी दोस्ती राज्य में न्याय और शांति बनाए रखने का सबसे बड़ा आधार बन गई। लोमड़ी ने हमेशा जंगल और गांव के बीच संतुलन बनाए रखा और किसी भी समस्या की सूचना समय पर राजा को देती रही। एक दिन एक व्यापारी ने दरबार में आकर शिकायत की, महाराज, जंगल से एक भालू मेरी गाड़ियों को तोड़ता है और सामान लूट कर ले जाता है। राजा ने गंभीरता से इस समस्या को सुना और लोमड़ी को भालू से बात करने के लिए भेजा। लोमड़ी ने भालू से मुलाकात की और उसकी परेशानी समझने की कोशिश की। भालू ने दुखी होकर कहा, मैं भूखा हूं। इंसानों ने जंगल के आसपास की जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिससे हमें भोजन नहीं मिल पा रहा। लोमड़ी ने वापस आकर राजा से कहा, महाराज, भालू ऐसा अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा। वह भूख से मजबूर है। अगर जंगल में भोजन की व्यवस्था की जाए तो यह समस्या हल हो सकती है। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत आदेश दिया कि जंगल में पौधों और फलों का उत्पादन बढ़ाया जाए ताकि वहां के जीवों को पर्याप्त भोजन मिल सके। इस फैसले से जंगल के जानवरों और इंसानों के बीच संघर्ष समाप्त हो गया। लोमड़ी और राजा विक्रमादित्य की इस अनोखी साझेदारी ने यह साबित कर दिया कि समझदारी, चतुराई और न्याय से हर समस्या का हल संभव है।